कि वह हवेली उसकी है। या फिर कमरे में उपस्थित सभी लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि ग्रिम वह एल्फ है जो 30 साल पहले गायब हो गया था। आगे बात करने पर कोसेत्सु को एहसास होता है कि ग्रिम एक प्रतिष्ठित एल्फ वंश से आता है जिसे डार्क एल्फ कहते हैं, जो बिना खाए पिए 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि एलन को यह बिल्कुल परवाह नहीं है कि ग्रिम कौन है और वह उसे हवेली बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। उसकी हताशा को देखते हुए ग्रिम मुस्कुराती है और एलन से कहती है कि उसे तहखाने में रहना पसंद है, लेकिन उसे किसी चीज में उसकी मदद चाहिए। एलन ग्रिम से कहता है कि वह इस मुद्दे को पैसों से हल करना पसंद करेगा, लेकिन शार्लोट उसे अन्यथा समझाने में सफल होती है। कोने में धकेला गया, एलन ग्रिम से पूछता है कि वह क्या चाहती है और एल्फ बताती है कि वह वास्तव में एक लेखिका है, लेकिन चूंकि उसे लेखक का ब्लॉक था, वह अपनी डरावनी संपादक से 30 साल से छुप रही थी। अब उन्हें और चार्लोट को साथ देखकर वह चाहती है कि वे प्यार भरे अंदाज में पेश आएं ताकि उसे प्रेरणा मिल सके और वह एक कहानी लिख सके। अपने मास्टर बेडरूम को खोना नहीं चाहता। एलन अनिच्छा से सहमत होता है और शार्लेट के साथ एक रोमांटिक सीन करता है, लेकिन ग्रिम उस पर नाराज हो जाती है क्योंकि एलन सीधे शार्लेट को छूने के बजाय जादू का उपयोग करता है। उसकी स्थिति में गुस्से में ग्रिम एलन और चार्लोट को एक स्क्रिप्ट देती है जिसे वे फ्लर्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एलन निराश हो जाता है और ग्रिम से कहता है कि वह अपनी बेकार वॉटपैड स्क्रिप्ट ले और चली जाए। वह यह भी कहता है कि उसे पता है कि चार्लोट उसके साथ फ्लर्ट करते हुए असहज महसूस करती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन एलन की हैरानी की बात यह है कि चार्लोट घबराकर उसे बताती है कि वास्तव में उसे उसके साथ फ्लर्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्साहित होकर एलन शर्त पर चार्लोट के साथ सस्ते दृश्य करने के लिए सहमत हो जाता है कि वह उसके साथ कुछ अनुचित नहीं करेगा, कम से कम स्क्रीन पर नहीं। इस पर ग्रिम खुशी खुशी शर्तों से सहमत हो जाता है और एलन को एक नया स्क्रिप्ट देता है जिसमें वह और चार्लोट नवविवाहित जोड़े हैं। जैसे ही वे भूमिकाएं निभाना शुरू करते हैं, एलन को चार्लोट को पारंपरिक पत्नी के रूप में देखकर भारी नक्सीर हो जाती है। ग्रिम जल्दी गुस्से में आ जाता है और एलन से पूछता है कि वह इस वीडियो को देखने वाले बेकार हारे हुए लोगों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। बदले में एलन ग्रिम्स का सामना करता है। उससे पूछता है कि वह चार्लोट से इतने संकेतपूर्ण संवाद क्यों बुलवा रही है। ग्राम एलन को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ हल्की फुल्की छेड़छाड़ है, लेकिन दानव स्वामी इसे नहीं मानते, इसलिए अंततः ग्राम सहमत हो जाती है कि वो इसे थोड़ा कम करेगी। हालांकि जब दूसरे शॉट की तैयारी का समय आता है, ग्राम को एलन की एक और निराशाजनक हरकत का सामना करना पड़ता है, जो चार्लोट के उसे उपनाम से बुलाने पर असहज होने लगता है। एलन चिल्लाता है कि ग्रिम ने जानबूझकर उसे दिल का दौरा देने की कोशिश की, लेकिन एल्फ सहजता से कहती है कि नए शादीशुदा जोड़ों का एक दूसरे को उपनामों से बुलाना सामान्य है। अपनी किस्मत स्वीकार करते हुए एलन इस दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए सहमत हो जाता है, पूरी तरह से जानते हुए कि ग्रिम उसके साथ खेल रही है। एल्फ घोषणा करती है कि वह नवविवाहितों की अवधारणा से समाप्त हो चुकी है और अब एक युवा जोड़े का दृश्य करना चाहती है। इस बार एलन एक हाई स्कूल का छात्र है जिसका बच्चा सबसे अच्छा दोस्त है। शार्लोट को गोसेत्सु और म्यू द्वारा निभाए गए गुंडों द्वारा अगवा किया जाता है। जैसे ही दृश्य शुरू होता है, एलन शार्लोट को बंधा हुआ देखता है और अपना खो देता है। अपने गुस्से की स्थिति में वह गोसेतु और म्यू को घूंसा मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। फिर एलन शार्लोट की ओर मुड़ता है, ग्रिम की स्क्रिप्ट से सीन का अभिनय करता है, लेकिन कहीं न कहीं अभिनय करते समय एलन को एहसास होता है कि शार्लोट वास्तव में उसका दिल धड़का देती है। दृश्य समाप्त होने पर एलन अपनी भावनाओं के प्रति निश्चित हो जाता है, लेकिन वह उन्हें अपने तक ही रखने का निर्णय लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शार्लोट उनकी भावनाओं को जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करेगी। अगले दृश्य के लिए प्रिम घोषणा करती है कि शार्लोट एक दुर्व्यवहार झेल रही राजकुमारी की भूमिका निभाएंगी। एलन उनके राजकुमार होंगे और गोजेत्सु वह दुष्ट सौतेली माँ जो शार्लोट को बहुत मेहनत करवाती हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद शार्लोट काफी उदास हो जाती हैं और सोचती हैं कि यह दृश्य उनके जीवन के काफी करीब है, क्योंकि यह उनका जीवन आलन से पहले था। जैसे ही दृश्य आगे बढ़ता है, लू शार्लोट की परी गॉड मदर के रूप में आती है और उसके चित्रों को एक खूबसूरत गाउन में बदल देती है, जिसका वह प्रिंस एलन को रिझाने के लिए उपयोग करती है। दृश्य को निभाते हुए शार्लोट को भी अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस होता है। फिर दृश्य बदलता है जब प्रिंस एलन शार्लोट को खोजने के लिए उसके घर आते हैं। उसकी दुष्ट सौतेली माँ गोसेत्सु प्रिंस एलन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसका प्रेम इतना मजबूत है कि वह अपनी प्रिय शार्लोट को ढूंढ ही लेता है। यहाँ तक कि जब वह चिंदी कपड़ों में होती है, चार्लोट ये महसूस करते हुए कि उसे एलन के लिए कुछ महसूस होता है, उसे पूछती है कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। पहले तो एलन अचानक से आए इस सवाल से चौंक जाता है, लेकिन फिर ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करता है जब अचानक एक आदमी दीवारों को तोड़ते हुए आता है और ग्रिम्स को बांध देता है। वह खुद को ग्रिम्स का संपादक के रूप में परिचय देता है और किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगता है। इसके साथ वह ग्रिम्स को अपने साथ ले जाता है, ये जाने बिना कि उसने साल की स्वीकारोक्ति को कैसे नष्ट कर दिया। इससे पहले कि शार्लोट एलन की देखभाल में आई थी, उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे इवांस ने अपनाया था। क्योंकि वह ड्यूक की नाजायज बेटी थी, शार्लोट हवेली में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी और उसे न केवल उसके परिवार द्वारा बल्कि नौकरों द्वारा भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उसकी सारी दुख भरी स्थिति में शार्लोट के पास एकमात्र सांत्वना का स्रोत उसकी सौतेली बहन नतालिया थी, जो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। वर्तमान में एलन और उसका गिरोह एथेना मैजिकल एकेडमी की ओर जा रहे हैं, जो एक पूरे द्वीप पर स्थित है। जमीन पर पहुंचने पर हेरुका शार्लोट को बताते हैं कि इस द्वीप पर रहने वाले अधिकांश लोग बुनियादी रूप से एकेडमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ द्वीप का अन्वेषण करना ही पूरी टीम के यहाँ होने का कारण नहीं है। पता चला है कि नतालिया को द्वीप पर अकेली देखा गया था। जब एलन हेरुका से पूरी कहानी बताने के लिए कहता है, तो वह एलन से कहती है कि वह ऐसा करेगी,